बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला ये जो लेक्चर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, इसमें हम डिस्कस करेंगे जितनी भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं इसमें, कि क्या क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ में। हम जब देखते हैं कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में पहले से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ज़िंदगी क्या है। और हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं, एक इंसान अपने बारे में क्वेश्चंस करता है कि मैं कौन हूँ, ये मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। और वाई एम आई हेयर, कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। जैसे आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसी तरह से इस दुनिया के अंदर भी इंसान के आने का एक मकसद, वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। दूसरा, व्हाट एम आई लिविंग फॉर, मैं किस चीज़ के लिए ज़िंदा रह रहा हूँ, मेरा मकसद। देखें, हम ज़िंदगी में बहैसियत मुसलमान हमारी कुछ और वो चीज़ें हैं, जब बहैसियत हम एक इंसान देखते हैं, फिर और कुछ और चीज़ें हैं। जब बहैसियत एक बाप देखते हैं, माँ देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी ज़िंदगी के किरदार हैं जिनको हम देखते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ। किसी भी जगह पर जब आप स्कूल में होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपके माइंड में होता है कि आप यहाँ क्यों हैं। ठीक है, आप यहाँ और इस दुनिया में हैं तो ज़िंदा क्यों हैं। ठीक है, यहाँ रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आप हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ रियलिटी, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। किसी भी चीज़ की हम रियलिटी के बारे में क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी, रियलिटी क्या है जी, किसी भी चीज़ की रियलिटी क्या है। जब उसको जानने की कोशिश करते हैं और फिर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, इज़ द यूनिवर्स रियल, कि आया ये दुनिया जो है ये हकीकी है, हकीकत में है, ये वजूद है इसका, ये दुनिया हकीकी है कि नहीं है। दूसरा, व्हाट इज़ गुड टू डू, करने के लिए क्या अच्छा है। ये भी एक हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि करने के लिए क्या अच्छा है। ये जो तमाम, और आखिरी कि हाउ शुड आई लिव लाइफ मीनिंगफुली, कि मुझे कैसे ज़िंदगी को बामायनी गुजारना चाहिए, कैसे ज़िंदगी को मैं मीनिंगफुल बना सकता हूँ, कैसे इसको मायने दे सकता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी तो देखिए गुज़रती है, हर एक इंसान की गुज़रती है। मैं अक्सर फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एग्जांपल देता हूँ कि एक वो औरत भी है जो सारा ज़िंदगी अपने किचन की ज़िंदगी, सिर्फ किचन के अंदर ही रह के अपनी ज़िंदगी गुजार देती है। एक वो औरत भी है, एक वो फ़ीमेल भी है जो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से, अपने तरीके से गुजारती है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाती है और सोसाइटी में अपनी एक वर्थ रखती है, अपनी एक हैसियत रखती है। ये भी एक लाइफ है। तो हर एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी का मीनिंग मुख्तलिफ है। अब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस मैंने आपके सामने उठाए हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें देती है फ़िलासफ़ी। ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम के जो आंसर्स हमें प्रोवाइड करती है वो हमारी देती है कौन सी, फ़िलासफ़ी। अब जब हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में इस फ़िलासफ़ी को देखते हैं, जब हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस फ़िलासफ़ी को देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जो माइंड में आता है कि वाई डू आई टीच, वाई डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाता हूँ। लेकिन हमारी कभी उस्तादियों ने या उस्तादों ने ये नहीं सोचा होगा, उनके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि वाई डू आई टीच, मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए या मैं क्यों पढ़ाता हूँ, वजह क्या है। ये एक क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट शुड आई टीच, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए और मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। और जो लर्नर है उसकी नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लर्नर, लर्नर की नेचर क्या है। जो सीखने वाला है ना, आपके साथ शख्स है जो आपके सामने है, बीइंग अ टीचर, जिसको आप सिखा रही हैं वो लर्नर है, उसकी नेचर क्या है, तो उसके मुताबिक ही ज़ाहिर है आप पढ़ाएंगे ना। एक अच्छा टीचर तो वही है। और हाउ डू वी लर्न, हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं चीज़ों को, हम कैसे सीखते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है। तो ये जो हमारी 5 मेजर फ़िलासफ़ीज़ हैं एजुकेशन की, ये हमें इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी देती हैं और हमें ये सारी चीज़ें बताती भी हैं जो हमने अभी पढ़ा स्कूल कॉन्टेक्स्ट में, कि हमें क्यों पढ़ाना चाहिए, हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए और हमें बच्चों को कैसे समझना चाहिए, अपने लर्नर्स को सारा। सबसे पहली फ़िलासफ़ी एसेंशियलिज़म, नंबर 2 प्रोग्रेसिविज़म, नंबर 3 पैरेललिज्म, नंबर 4 एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नंबर 5 बिहेवियरिज्म। These are the 5 philosophies, major philosophies of education. Now we discuss first one, essentialism क्या है।
वाई टीच, क्यों पढ़ाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन एसेंशियलिज्म का है, फिलॉसफी जो हमारी है कि वाई टीच, इसका आंसर है, ये फिलॉसफी कहती है कि जो टीचर्स हैं, टीच फॉर लर्नर्स टू एक्वायर बेसिक नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़, वो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि लर्नर जो है वो बेसिक नॉलेज को सीख सके, वो बेसिक स्किल्स को सीख सके और वो वैल्यूज़ को सीख सके दुनिया के अंदर। क्या वैल्यूज़ है, क्या इक़दार हैं हमारे, क्या इक़दार हैं, क्या हमारी कल्चर है हमारा सारा, क्या बेसिक स्किल्स हैं हमारे। जैसे पानी पीना भी एक स्किल है, खाना खाना भी एक स्किल है, किसी से बात करना भी एक स्किल है, ठीक है, अपने कपड़े पहनना भी एक स्किल है, टीचर से बात करना भी एक स्किल है। ये सारी चीज़ें स्किल्स हैं, ये बेसिक स्किल्स हैं। तो वो कौन सिखाती है? एसेंशियलिज्म, द फर्स्ट वन, कि वाई टीच, क्यों पढ़ाना है। अब यहाँ पे ये आंसर मिल गया ना, एसेंशियलिज्म ने उसका आपको आंसर दे दिया, इसलिए पढ़ाना है ताकि लर्नर जो है वो एक्वायर कर सकें बेसिक नॉलेज को, स्किल्स को और वैल्यूज़ को। उसके अलावा एसेंशियलिज्म कहता है व्हाट टू टीच। अभी दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टू टीच क्या है जी? बेसिक स्किल्स और द फंडामेंटल आर्ट्स। क्या पढ़ाना है? बेसिक स्किल्स पढ़ाने हैं या फंडामेंटल आर्ट्स। वो आर्ट्स क्या हैं? रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, यहाँ पर राइटिंग के स्पेलिंग्स गलत हैं, इसको सेट ठीक करने के, राइटिंग, उसके बाद एथमेटिक्स और उसके बाद राइट कंडक्ट, यानी बेसिक चीज़ें। कंडक्ट असल जिस इसमें मेन चीज़ है, रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें तो हम बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को सिखाते हैं। आखिरी राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट क्या है कि लोगों से किस तरह से हमने क्या करना है, मेल जोल करना है, उनसे आपस में किस तरह से हमने मिलना जुलना है। एज दीज आर एसेंशियल टू द एक्विजिशन ऑफ हायर और मोर कम्प्लेक्स स्किल्स नीडेड इन प्रिपरेशन फॉर द अडल्ट लाइफ। ये जो बेसिक जब सीख जाएगा ना बच्चा, तो फिर वो इससे हायर की तरफ जाएगा। जब मुझे बेसिक ही नहीं पता होगा तो वो हायर जो है स्किल्स हैं उनको कैसे सीख सकता है। जब उसे बेसिक पता होगा ना, बेसिक चीज़ें, तो फिर वो हायर की। जब एक बंदे को खाना जो है वो सिर्फ उसे सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है तो वो अच्छी खुराक के बारे में सोच ही नहीं सकता। जब तक कि उसे वो बेसिक नहीं मिलेगी, वो अच्छी, उसे पता ही नहीं होगा कि अच्छी कोई खुराक भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है, हमारी जो है फला फला डिशेस भी होती हैं। एक बच्चे को वो पता ही नहीं हो, एक बच्चे को 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल रहा, वो पिज़्ज़ा बर्गर के बारे में कैसे सोचेगा। तो जब उसे बेसिक चीज़ें मिलेगी, जब आप उसे बेसिक एथिक्स सिखाएंगे, फिर वो हायर वैल्यूज़ की तरफ जाएगा। हम कहते हैं हमारा बच्चा डायरेक्ट ही जनाब फिलोसोफर बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले उसे बेसिक चीज़ें सिखाएंगे अपने लर्नर को, फिर उसको आगे लेके जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, जो प्राइमरी टीचर है ना उसका किरदार बहुत ज़्यादा है स्कूल के अंदर। सबसे मुश्किल काम है प्राइमरी टीचर्स का टीच करना, सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हमारे यहाँ हम ये समझते हैं कि जी सबसे जो बेकार बंदा होता है या जो सबसे वो होता है उसको प्राइमरी टीचर नहीं, सबसे मुश्किल काम है जो वो प्राइमरी के बच्चों को, छोटे बच्चों को, अगर वो बंदा, वो टीचर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है उसे, तो सबसे मुश्किल काम होता है उनको लर्न करवाना, उनको सिखाना। और दूसरा करिकुलम जो होता है उसमें ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स होते हैं, ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स जैसे कि मैथ है, नेचुरल साइंसेस है, हिस्ट्री है, फॉरेन लैंग्वेज है, लिटरेचर है। यानी जो एसेंशियलिज्म का करिकुलम है वो ये है। एसेंशियलिज्म कहता है कि बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए बेसिक। सिर्फ क्या पढ़ाना चाहिए? मैथ पढ़ाना चाहिए बेसिक, उसे नेचुरल साइंसेस पढ़ानी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, उसे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए और लिटरेचर पढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ जो है उनको पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना चाहिए। अब ये कि एसेंशियलिस्ट जो हैं, वो जो टीचर्स होते हैं वो एम्फसाइज, वो ज़ोर देते हैं मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि हमने जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसमें हम मास्टर्स हो जाएं, उसमें हमारी मास्टरी हो जाए। तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं, वो ज़हीन होना चाहते हैं, एंड मोरल मॉडल्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो वो अपने क्या होना चाहते हैं? मोरल मॉडल्स। मोरल मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा जी। तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटेलेक्चुअल, यानी एक तो जहानत का पैमाना है कि टीचर को ज़हीन होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल कैसे होता है? जब वो अपना सब्जेक्ट नॉलेज उसको अच्छी तरह से लर्न करता है, सीखता है, जो उसने पढ़ाना होता है तो वो पहले से सीख के जाता है उसको अच्छी तरह से। और मॉरल मॉडल होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इखलाकियात, जब टीचर के अंदर इखलाकियात नहीं होंगी तो वो स्टूडेंट्स को क्या इखलाकियात दे सकता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि मॉरल मॉडल टीचर को बनना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा,
दूसरी जो फ़िलासफ़ी है उसको प्रोग्रेसिविज़म कहा जाता है। प्रोग्रेसिविज़म जो है वो प्रैग्मेटिज़म और एक्सपेरिमेंटलिज़म जो है उसकी भी इसको कहा जाता है, इसके अंडर आती हैं। तो प्रोग्रेसिविज़म से नाम से ज़ाहिर है प्रोग्रेसिव, जो आगे की तरफ बढ़ाती है, आगे की तरफ लेके जाती है। तो प्रोग्रेसिविस्ट जो हमारे प्रोग्रेसिविस्ट जो टीचर्स होते हैं वो टीच करते हैं टू डेवलप लर्नर्स इनटू बिकमिंग इनलाइटेंड एंड इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स, कि वो उनके अंदर अकल और बसीरत उनके अंदर पैदा करना। पहला क्या था, उनको बेसिक स्किल्स सिखाना, ठीक है, बेसिक स्किल्स सिखाना। दूसरा क्या है कि उनके अंदर इंटेलिजेंट जो है उनको सिटीजन्स बनाना, इंटेलिजेंट सिटीजन्स बनाना ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक जमहूरी जो मुआशरा है उसके वो क्या बने, इंटेलिजेंट सिटीजन्स बन सकें। दे टीच लर्नर्स सो दे मे लिव फुली नाउ, नॉट टू प्रिपेयर देम फॉर अडल्ट लाइफ। उन्होंने ये नहीं है कि वो अपने आप को अडल्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जवान होकर हमने ये करना, नहीं, अभी से अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी है करंट सिचुएशन में, कि जब मेरे अंदर आज ही वो चीज़ें आएंगी तो फिर ही मैं आगे जाके मेरे अंदर उसके अंदर प्रोग्रेस होगी। जैसे हमने पहले बात की कि पहले बेसिक चीज़ें जब सीखेगा तो फिर बंदा जो है वो किसकी तरफ जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ जाएगा, फिर वो जो है दूसरी जो कंक्रीट पोजीशन की तरफ जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है बेसिक चीज़ है, और कि वो मे लिव फुली नाउ, कि अभी मौजूदा उसमें ज़िंदा रहे, ठीक है, नाव के अंदर ज़िंदा रहे, ना कि अपने आप को अडल्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर करे। दूसरी चीज़ प्रोग्रेसिव, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है जी, व्हाट टू टीच, नीड बेस्ड एंड रेलिवेंट करिकुलम, नीड बेस्ड एंड रेलिवेंट करिकुलम जो है उनको सिखाना है। दिस इज़ अ करिकुलम डैट रिस्पॉन्ड्स टू स्टूडेंट्स, जो कि रिस्पॉन्स करता है स्टूडेंट्स की नीड्स को, और जो रिलेट करता है स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ्स को और एक्सपीरियंसेस को, जो पर्सनल उनकी ज़िंदगियां हैं, उनके लिव्स और उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको ये करता है। और इसका जो ज़्यादा ताल्लुक़ है वो टीचिंग के साथ है, टीचिंग द लर्नर्स द स्किल्स ऑफ कोप चेंज, कि वो जो उन्होंने जो उनके स्किल्स जो है उनको सिखाने ताकि उनके अंदर वो चेंज पैदा हो सके। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट डज़ नॉट चेंज, चेंज ही वो वाहिद चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा। चेंज एक वाहिद चीज़ है जो चेंज नहीं होती है, बाकी सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि तब्दीली तो ऑलरेडी तब्दीली है, वो चेंज है तो वो चेंज नहीं होती है। तो ये सिखाना। दूसरा इसका जो बेसिक है करिकुलम है वो है नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, कि बच्चों को नेचुरल साइंसेस सिखाई जाएं और सोशल साइंसेस सिखाई जाएं। बच्चों को जो है वो एक्सपोज करवाया जाए स्टूडेंट्स को नई साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट, जो कि उनकी जो प्रोग्रेस है उसको रिफ्लेक्ट कर सके और उसको उनके अंदर कोई फंडामेंटल चेंज जो है वो लेके आ सके। तो ये हमारी, और कैसे सिखाना है, यानी टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए। जब यहाँ पे क्वेश्चन है ना हाउ टू टीच, इसका मतलब है टीचिंग मेथड। वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है पेपर में कि प्रोग्रेसिविज्म का टीचिंग मेथड क्या था, व्हाट इज़ द टीचिंग मेथड ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। वहाँ पे 2-4 लिखे होंगे, ठीक है जी, और या ये लाइन लिखी होगी और नीचे लिखेंगे दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द टीचिंग मेथड ऑफ फिलॉसफी फलां फलां। तो वो फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। जो जॉन डेवी कहता है कि जो प्रोग्रेसिविस्ट्स हैं वो टीचर्स एम्प्लॉय एक्सपीरियंशियल मेथड, ठीक है जी। दे बिलीव डैट वन लर्न्स बाय डूइंग, कि ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से सिखाता है। तो सिंपल आपने वहाँ पे एक माइंड में रखना है कि जो प्रोग्रेसिविज्म का जो टीचिंग मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। जैसे हम तजर्बात जो सिखाए जाते हैं ना, आपकी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल्स बेसिकली प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी की बेस पर जो करिकुलम बनाया जाता है उसकी वजह से ये शामिल किया जाता है, ठीक है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकल लाइफ पे, अप्लाइड पे ज़्यादा जोर देती हैं, ठीक है, बाज़ सिर्फ थियोरेटिकल पे ज़्यादा जोर देती हैं। वो डिपेंड, उनका करिकुलम डिपेंड करता है कि वो कैसे है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसके लिए होना चाहिए, और हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन ये टीचिंग एक मेथडोलॉजी है। ये जो इसमें स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ या सोसाइटी के साथ। तो टीचर्स आल्सो स्टिमुलेट स्टूडेंट्स थ्रू थॉट प्रोवोकिंग गेम्स एंड पजल्स। उनको थॉट प्रोवोकिंग गेम्स करवाई जाती हैं और उनको पजल्स वगैरह करवाई जाती हैं। तो वो टेक्निक जिसमें कि स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करवाया जाता है किसके साथ, नेचर के साथ या सोसाइटी के साथ, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है। इस टर्म को भी याद आपने रखना है, हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन, ठीक है जी, हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन। अगर आपके हाथ खुले हैं तो जहन भी खुला है, ठीक है जी। अगर आपको काम करना आता है तो आपका जहन भी, अगर आपको काम ही नहीं करना आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द थिंग।
इसीलिए कहते हैं ना, जो काम करने वाला है कभी वो मोहताज नहीं होता, जिसके अंदर हुनर है, जिसके पास, अक्सर हमारी बुज़ुर्ग औरतें कहती थी जिस औरत के पास हुनर है वो कभी भूखे नहीं मरती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो भी जो है उसमें भी कि जैसे औरत के हाथ में रिस्क होता है ना, उसकी वजह यही है, उसकी मिसाल यही है, हैंड ऑन माउथ ऑन, वो जो हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन वो वाला। तो ये देखें कहाँ से हो सकता है ये जो टर्म यूज़ की गई है कुरान पाक से या हदीस मुबारक से दे के अंग्रेज़ों ने और इसमें शामिल कर दी हो, लेकिन हमें उसका नहीं पता है जी। उसके बाद पैरेललिज्म आता है। पैरेललिज्म के अंदर है इसका जो मेथड है वो है टीचिंग, क्या पढ़ाना चाहिए जी, क्यों पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जी उसके अंदर रैशनल और मोरल पावर्स डेवलप करने के लिए, रैशनल और मोरल पावर्स यानी अक्ली और इखलाकी ताकत उसके अंदर डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को, और जो इसका बिलीफ है इन द प्राइमेसी ऑफ रीज़न एंड इन द ह्यूमन्स एबिलिटी टू मेक रैशनल जजमेंट अबाउट द गुडनेस ऑफ द थिंग्स, कि वो चीज़ों की गुडनेस के बारे में खुद जजमेंट उसके अंदर पैदा हो सके। ये कब होगी, जब उसके अंदर बसीरत होगी, अकल होगी, समझ होगी उन चीज़ों की, जब उसके अंदर रैशनैलिटी होगी तब ही उसके अंदर वो होगी। ये एडलर ने जो है ये इसके बारे में बात की थी। इसके बाद आता है कि क्या पढ़ाना चाहिए, यानी उसका जो मटेरियल या करिकुलम क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो इनका जो है वो यूनिवर्सल है जी, वन ऑन द व्यू डैट ऑल ह्यूमन बीइंग प्रोसेस द सेम एसेंशियल नेचर। तो इसका जो करिकुलम है वो यूनिवर्सल करिकुलम है जी। इस पे उसका जैसे एक्सपेरिमेंटल था, इसका आपने यूनिवर्सल कर लेना है, यूनिवर्सल, ठीक है जी, जो कि सेम है तमाम एसेंशियल जो नेचर है उसके लिए। और इसके अंदर जो ज़्यादा है वो ह्यूमैनिटीज़ और जर्नल एजुकेशन के ऊपर जोर देते हैं, यानी ह्यूमैनिटीज़ को, और जो जर्नल हमारी एजुकेशन है उसके ऊपर ये फोकस करती है, जो हमारी पैरेललिज्म है, यानी ग्रेट बुक्स के ऊपर। जो हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी का रीडिंग मेथड था, उन्हीं को, उसी चीज़ को ये फॉलो पैरेललिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहा है कि जो ग्रेट बुक्स होती हैं वो पढ़ानी चाहिए बच्चों को। बड़ी बड़ी अच्छी जो किताबें हैं, बड़ी, जैसे वो कीमिया सादात का मशवरा देते थे, कीमिया सादात पढ़ाने की वो बात करते थे, जिसको नुस्खा कीमिया, ठीक है वो। तो इसी तरह जो हमारा पैरेललिज्म स्कूल ऑफ थॉट है या जो हमारा पैरेललिज्म फ़िलासफ़ी है, ये भी इस चीज़ पे जोर देती है कि बच्चों को ग्रेट बुक्स पढ़ाई जाएं। कैसे पढ़ाई जाएं, इसके लिए जी वो कहते हैं सेंटर्ड अराउंड टीचर्स, यानी टीचर सेंटर्ड जो है वो क्लासरूम जो है वो टीचर सेंटर्ड के ऊपर ये जोर देते हैं। और द टीचर डोंट अलाउ द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस टू सब्सटेंशियली डिक्टेट व्हाट दे टीच, ठीक है जी, क्योंकि इसमें टीचर का जो है वो फोकस किरदार ज़्यादा है कि टीचर को ही इस पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो बेहतर चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएं। तो ये टीचर सेंटर्ड है बेसिकली जो पैरेललिज्म है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें क्रिएटिव टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की जाती हैं, ठीक है जी। क्रिएटिव टेक्निक्स जो है ये आपने इस पे माइंड में रखना है कि ये टीच करवाई जाती हैं। अगला हमारा आ जाता है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इसका जो मेथड है, इसका जो तरीका है वो है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट देमसेल्व्स एज यूनिक इंडिविजुअल हु एक्सेप्ट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस। यहाँ स्टूडेंट्स को ये सिखाने में उनकी मदद करनी है कि वो अपने आप को यूनिक समझें, ठीक है। अब इसके भी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने ये सिखाना कि वो अंडरस्टैंड करे और अप्रिशिएट करे अपने आप को एज अ यूनिक इंडिविजुअल हु एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे कि अगर उससे गलती हो गई है तो बच्चा उस गलती को माने कि जी यस मुझसे ये गलती हो गई है, मैं आइंदा कोशिश करूँगा इससे ना हो। ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चे को मनवाओ इस चीज़ को, ना कि वो दूसरों पे थोपता रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा कि नहीं जी उसने गिरा दी जी, उसने कर दिया, उसने तोड़ दिया, उसने नुकसान पहुंचा दिया, उसकी गलती थी। नहीं, अगर आपने गलती की है तो आप बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि आप मानो इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करो कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल दिस वन और आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन, ठीक है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने थॉट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी फीलिंग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने एक्शंस की भी, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ये सिखाना है। जैसे मैं अक्सर ये इस पे भी मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगा इन चीज़ों का कि हमने सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों को कैसे लेके जाना है, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड वाली जो है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिबेट है, इस पे हम बात करेंगे
तो एग्जिस्टेंस जो है वो प्रीसीड एसेंस, ठीक है जी। जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली वो किस चीज़ की, वो एसेंस है बेसिकली, ठीक है। जो एसेंस आपके अंदर एक निचोड़ है तमाम चीज़ का, जो एग्जिस्टेंस है ना बेसिकली किसी भी चीज़ का वजूद है, वो उस चीज़ का एसेंस है जो हमारे पास। तो एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन, नॉट जस्ट द माइंड। हमने सिर्फ माइंड के ऊपर फोकस नहीं, हमने होल पर्सन के ऊपर जो है उसको एजुकेट करना है, एजुकेशन देनी है जी, ठीक है। इसके बाद व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना चाहिए। वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन देती है जी हमारी जो एग्जिस्टेंशियलिज़म है, ये ह्यूमैनिटीज़ पे फोकस करती है, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करती है, जो हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, वोकेशनल सेंटर्स बने हुए हैं लोगों को स्किल सिखाने के हवाले से, और ताकि उनके पोटेंशलिटीज़ पैदा हों, उनके अंदर पोटेंशल्स हों। और आर्ट भी स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू प्रैक्टिस जो है इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी वो अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटीज़ को प्रैक्टिस करें और अपनी इमेजिनेशंस को प्रैक्टिस करें। उसके अलावा कैसे पढ़ाना है जी, इसमें फोकस ऑन द इंडिविजुअल पे फोकस करना है। लर्निंग इज़ सेल्फ पेस्ड होनी चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है जी। सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ पेस्ड होनी चाहिए, खुद बंदा जो अपने आप को डायरेक्ट करे, जी मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे, कोई बंदे के अंदर जब आप उसको इसका चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ना, आप कह देंगे भाई ये चीज़ सामने पड़ी हुई है, ये आपने करनी है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको कैसे करते हो, नाउ इट्स अप टू यू। तो फिर इंसान खुद से सेल्फ क्या करता है, सेल्फ पेस्ड करता है सिर्फ, और सेल्फ डायरेक्ट होता है वो। और इंडिविजुअल कांटेक्ट विद द टीचर, आप इंडिविजुअल का टीचर के साथ कांटेक्ट रहता है, वो राब्ते में रहता है, उसे पूछता है, लेकिन खुद से नहीं, वो करता खुद ही है, लेकिन गाइडर जो है उसकी जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला होता है वो उसके साथ कांटेक्ट में रहता है। और जो टीचर्स होते हैं इसमें नॉन जजमेंटल होते हैं और टेक केयर नॉट टू इम्पोज देयर वैल्यूज़ ऑन द स्टूडेंट्स, वो सिर्फ उनकी टेक केयर करते हैं, उन पर अपनी जो है वो वैल्यूज़ को इम्पोज नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं वो पर्सनल होती हैं। समझ आ गई ये बात कि हर कल्चर की अपनी वैल्यूज़ होती हैं ना, हर कास्ट की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, हर सिस्टम की अपनी वैल्यूज़ होती है। टीचर अपनी वैल्यूज़ उन पर थोपने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ओबे करता है। आगे आखिरी हमारा लास्ट है जी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में कि स्टूडेंट्स जो बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स का जी, जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जे.बी. वॉटसन की, बी.एफ. स्किनर की, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो वॉटसन कहता है कि जो एनवायरनमेंट है, वॉटसन की बेसिकली ये था, आज जो मैंने बिहेवियरिज्म का एक लेक्चर भी अपने ग्रुप में साइकोलॉजी वालों को दिया, तो उसमें भी कि बिहेवियरिज्म बेसिकली वॉटसन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो बिहेवियर है वो किस तश्कील पाता है एनवायरनमेंट से, कि जैसा माहौल होगा वैसा बिहेवियर होगा, ठीक है ना। ये इस पे भी एक वो डजन्स वाली के डज़न चिल्ड्रंस, डज़न इन्फेंट्स वाली के एक दर्जन मुझे बच्चे दे दी, मैं जो चाहूँगा उनको वही बना दूँगा, ठीक है, वो वाली एग्जांपल इसमें वो कोट होती है। तो ये वाला ये बेसिकली बिहेवियरिज्म का फोकस था। और इसके बाद वो कहता है कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना चाहिए। तो टीच स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू वेरियस स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। उनको ये टीच करवाना है कि एनवायरनमेंट में अगर कोई स्टिमुलाई है, कोई मुहीज है, कोई चीज़ आपके सामने आती है, तो आपने उसके सामने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है। ये असल चीज़ के आप जब किसी भी जगह रहते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे हालात का भी सामना करना पड़ता है, बुरे हालात का भी सामना करना पड़ता है, आपको बड़े मोहब्बत करने वाले लोगों से भी वास्ता पड़ता है और आपको बड़े एग्रेसिव लोगों से भी वास्ता पड़ता है। तो आपने माहौल में कैसे एडजस्ट करना है और कैसे उनके साथ रिस्पॉन्ड करना है, बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो कैसे आपने हालात का मुकाबला करना है ये सिखाना है, असल स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ पैदा करनी है। कैसे सिखाना है, उनको अरेंज करें जी एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ कि स्टूडेंट्स कैन मेक द रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, कि वो स्टिमुलाइज जो होती हैं, स्टिमुलाई बेसिकली मुहीज होता है जो कि जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है ना। बिजली पंखा ना चलना तो ये भी एक स्टिमुलस है, उसकी वजह से गर्मी का लगना ये इसका रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। शोर का होना वो भी एक स्टिमुलाई है, उसकी वजह से इंसान जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो ये उसका रिस्पॉन्स होता है। तो हमेशा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाइज होते हैं वो हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। उससे ही पता चलता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है, जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो वेल मैनेज जो क्लासरूम है आपकी यूज़ ऑफ अटेंशन, कैचर्स एंड इंसेंटिव्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीचर के लिए कि वो किस तरह से अपनी क्लास को मैनेज करता है और अपनी अटेंशन को कैसे कैच करता है, स्टूडेंट्स की अटेंशन को कैसे कैच करता है। और इंसेंटिव्स का इसमें अहम किरदार है, जो रीइंफोर्समेंट के हवाले से, इंसेंटिव्स के हवाले से हम जो बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन करते हैं।
ये जी इसकी एक समरी है आपके सामने, तमाम उसकी वो सारा जो हमने पढ़ा है वो एक पेज में समराइज़ कर दिया गया है। इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि रियलिटी क्या है, ओंटोलॉजी है। जो हमने रियलिटी की बात की ना वो ओंटोलॉजी है, ठीक है। अब ट्रुथ और नॉलेज जो है वो एपिस्टेमोलॉजी है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम अगले जो क्लास होगी उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जनरल हमारी फ़िलासफ़ीज़ हैं जो ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है, और एक्सियोलॉजी है। तो गुडनेस, एक्सियोलॉजी, गुडनेस रिलेट्स टू एक्सियोलॉजी, ट्रुथ एंड नॉलेज रिलेट टू एपिस्टेमोलॉजी एंड रियलिटी रिलेट टू ओंटोलॉजी, ठीक है जी। अब इसमें टीचिंग रियलिटी है, टीचिंग ट्रुथ है और टीचिंग गुडनेस है। गुडनेस बेसिकली वैल्यूज़ को कहा जाता है। तो पैरलिज्म उनको किस तरह से बयान करता है? रियलिटी के बारे में पैरलिज्म कहता है अ वर्ल्ड ऑफ रीज़न एंड गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला की एक दुनिया है और वो सारी। और आइडियलिज़म उसको कहता है जी अ वर्ल्ड ऑफ द माइंड, एक हमारे जहन की दुनिया है। रियलिज़म कहता है अ वर्ल्ड ऑफ द थिंग्स, ये चीज़ों की एक जो है वो असल जो रियलिटी है वो चीज़ें हैं। अ वर्ल्ड ऑफ द थिंग, ये दुनिया वो उसकी है। और जो एक्सपेरिमेंटलिज़म कहता है वो कहता है वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये तजर्बात की दुनिया है। और जो एग्जिस्टेंशलिज़म कहता है अ वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, ये वजूद की दुनिया है। जिसका वजूद है उसकी दुनिया है, जिसका वजूद नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जी। इसी तरह ट्रुथ है, नॉलेज है, इसको बारे में पैनलिज्म कहता है कि रीज़न एंड क्या है, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है, चीज़ों का तब्दील होना, चीज़ों का बढ़ना, वो रीज़न। और आइडियलिज़म कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ द आइडियाज़, ठीक है। रियलिज़म कहता है कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेंसेशन, ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेंसेशन। तो इसी तरह से ये सारे इसकी एक समरी 5 मेजर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जो हैं उनकी समरी आपके सामने दी गई है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि रियलिटी के बारे में रियलिज़म, पैरलिज़म क्या कहता है, आइडियलिज़म क्या कहता है, रियलिज़म क्या कहता है, और हमारा एक्सपेरिमेंटलिज़म जो है वो क्या है, और एग्जिस्टेंशलिज़म क्या है। इसी तरह टीचिंग रियलिटी क्या है। तो पैरलिज़म कहता है डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होने चाहिए, और हमारा जो आइडियलिज़म कहता है सब्जेक्ट ऑफ द माइंड होना चाहिए, और रियलिज़म कहता है सब्जेक्ट ऑफ जो है फ़िज़िक्स या सोशल वर्ल्ड है, और मैथ है, और साइंस का जैसे हमने पहले पढ़ा था उसमें कि हमारी जो कौन सी साइंस है जी, एक तो हमारी सोशल साइंस होती है ना, दूसरी हमने किस साइंस का जिक्र किया था अभी, नेचुरल साइंस की बात की थी। तो वो नेचुरल साइंस पे जोर देता है। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है एक्सपेरिमेंटलिज़म का वो सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से होता है। और जो हमारा एग्जिस्टेंशलिज़म है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो चॉइस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ चॉइस है, वो आर्ट है, एथिक्स है, फ़िलासफ़ीज़ हैं। टीचिंग ट्रुथ क्या है, या टीचिंग किस तरह से हमने पढ़ाना है, और टीचिंग गुडनेस क्या है, वो किस तरह से, वो तमाम की आप इसमें से स्टडी कर सकते हैं। तो ये है जी आपकी आज की टीचिंग फ़िलासफ़ीज़, जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जिनको कहा जाता है। जी, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इससे मज़ीद हम आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीख सकें। अभी हमने बेसिक आपको फ़िलासफ़ीज़ के बारे में मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आप ब्रीफली इन जो हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके बारे में टू द पॉइंट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और आपको लेक्चर भी देंगे, ताकि आपकी फ़िलासफ़ीज़ जो है बेहतर अंदाज में आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी तैयारी कर सकें, और आप जो है कोई भी क्वेश्चन फ़िलासफ़ी के रेलेवेंट आ जाए तो उसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए, और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।